Hello students, welcome to the online studies. In today's session, you are going to study about your subject Social Science of Standard 6, chapter number 5, In Search of Peace, Buddha and Mahavir. Let's start with a short introduction where in the 6th century before Christ, important reforms were done in social and religious sector in India. In 6th century, some of the reformers worked against social evils that had entered social and religious areas. That means from the starting of 6th century, there were many important things were happen, like many reforms related to our social and religious factor. Other thing that are like social evils to stop the social evils. So these things has started from the 6th of century. Gautam Buddha and Mahavir Swami are the two main ones. They have tried to stop all this thing, and we will try to understand the life of Gautam Buddha and Mahavir Swami and their pursuit, humanity, and everything which has been established by both of them. Home sacrifice and sadhana. Let's start with the Gautam Buddha. At the age of 30, he decided to renounce his royal family and state and become a saint, that means hermit in search of truth. एक बहुत ही अर्ली एज में, it was only 30 and he decided to leave his royal family and become a saint. Why? Because in search of truth. One night he took his charioteer Chana and horse of Kanthak and went to the river bank outside his state. After leaving his home, he went to Rajgir and then to Purleva. There he started penance with 5 Brahmins. तो इसमें क्या दिया गया है कि जैसे उसने ये सोचा, उसी रात उसने अपना घोड़ा गाड़ी लेके उसके स्टेट के बाहर चला गया एंड वेयर एट द रिवर बैंक, और उसने फिर वापस क्या किया, एक जगह से दूसरी जगह जाना चालू किया इन सर्च ऑफ ट्रूथ. सबसे पहले वो कहाँ गया था? राजगीर में गए थे. देन आफ्टर पुरवेला. और उसने ये जो स्टार्ट किया था भगवान महावीर ने, वो किस चीज़ के ऊपर स्टार्ट किया था? सर्च ऑफ ट्रूथ. एंड ही स्टार्टेड विथ 5 ब्राह्मण्स. सिटिंग अंडर द पीपल ट्री एट बोधिया गया, ही स्टार्टेड साधना फॉर ट्रूथ एंड एनलिटमेंट. After many days of sadhana, he got knowledge on the day of वैशाख पूर्णिमा. तो उसने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि एक पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठे, जो कहाँ पे है? बोध गया में है. एंड ही स्टार्टेड साधना फॉर ट्रूथ एंड एनलिटमेंट. तो उनको अल्टीमेटली क्या चीज़ चाहिए थी? ट्रूथ. जो सच्चाई क्या है वो चीज़ उनको जाननी थी. इसीलिए उन्होंने क्या किया, पीपल के पेड़ के नीचे बैठे और साधना में लग गए. बहुत दिनों बाद, वी कैन से आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ साधना, ही गॉट द नॉलेज ओके अबाउट द ट्रूथ ऑन द डे ऑफ वैशाख पूर्णिमा. ऑन एक्वायरिंग नॉलेज ही बिकम बुद्धा फ्रॉम सिद्धार्था. Buddha means convinced or wise. Later on he was called Gautam Buddha. तो इनका एक्चुअल में नाम क्या था? सिद्धार्था. और जब उनको नॉलेज मिल गई थी, इसलिए उनको क्या नाम से जाना गया? बुद्धा. और लेटर ऑन ही वॉज नोन एज गौतम बुद्धा. तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन है. पहला तो ये बुद्धा का मीनिंग दिया है, वाइज दैट मीन्स होशियार. उनका ओरिजिनल नाम क्या था? सिद्धार्था. और लेटर ऑन वो कौन से नाम से जाने गए? गौतम बुद्धा. नाउ हिज प्रीचिंग. आफ्टर अटेंडिंग एनलाइटमेंट, बुद्धा वेंट टू सरनाथ वेयर ही मेट हिज ओल्ड ब्राह्मण फ्रेंड्स. फॉर द फर्स्ट टाइम ही प्रीच टू दोज 5 ब्राह्मण्स एट सरनाथा. तो उन्होंने क्या किया
उनको जब ये सब नॉलेज आ गई तो वो वापस सरनाथा गए, वहाँ पे अपने जो ओल्ड ब्राह्मण जो उनके फ्रेंड्स थे उनसे मिलने। देन आफ्टर ही हैज स्टार्टेड टू टीच दिस 5 Brahmins who were started with the Buddha and at Sarnath. Okay, Brahmins, what is the other name of Brahmins? It is monks. According to him there are 4 Arya truths. Okay, according to Gautam Buddha 4 ऐसे ट्रुथ है जो हमेशा सभी इंसान को मानना चाहिए। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मिस्ट्रीज। पूरा वर्ल्ड में क्या है, बहुत सारे मिसरेबल चीज़ है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। द कॉज ऑफ सफरिंग इज ग्रीड और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। और ये जो सफ़र हम जो करते हैं अपने लाइफ में उसका मेन चीज़ क्या है, ग्रीडीनेस और स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। कोई भी चीज़ का ग्रीडीनेस करना और कोई भी चीज़ को स्ट्रॉन्ग डिज़ायर करना, ये चीज़ मुझे चाहिए ही, लालचीपन थोड़ा करना, नहीं मैं इसके लिए कुछ भी कर लूँगा। ओके, तो अल्टीमेटली हम उसके वजह से क्या करते हैं, सफ़र करते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ सफरिंग इज रेन्यूकेशंस ऑफ डिज़ायर। तो इस डिस्ट्रक्शन, सफरिंग का डिस्ट्रक्शन हम कहाँ कर सकते हैं, जब हम डिज़ायर को ख़त्म कर दें। अडॉप्शन ऑफ ऑक्टांगोल पाथ, दैट मीन्स अष्टांग मार्ग, एलिमिनेशन डिज़ायर। और अगर हम इस डिज़ायर को कम कर दे तो क्या होगा, हमारा जो सफरिंग है वो एकदम कम हो जाएगा। तो ये एक 4 ट्रूथ है अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्धा। दिस 4 ट्रूथ एक्सप्लेन बाय बुद्धा आर नोन एज बुद्धिस्ट प्रिंसिपल, ऑल्सो नोन एज साम्यक दर्शन। ठीक है, तो ये जो 4 ट्रूथ है वो किन्होंने बताया है, बुद्धा ने, और उनको क्या नाम दे दिया गया है, बुद्धिस्ट प्रिंसिपल, और इनका सेकंड नाम क्या है, साम्यक दर्शन। Now, Buddha as a great reformer. Buddha was a great religious and social reformer. He worked lifelong to eliminate the pollutants in religion and society. तो बुद्धा, उनका मेन मोटिव क्या था, सिर्फ ट्रूथ ढूंढना। और सेकेंड चीज़, उन्होंने स्टार्ट में उनको और चीज़ क्या अच्छी लगी थी कि वो अपने रिलीजियस के रिलेटेड बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही एक्टिव थे, एंड ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर टू। तो एज अ सोशल रिफॉर्मर उनका एक काम और क्या था कि जो गलत चीज़ हैं, गलत चीज़ें सोशली हो रही है हमारे लाइफ में, या फिर जो पर्सन रिलीजियस को थोड़ा नीचा दिखा रहा है, दैट मीन्स उनके बारे में कुछ गलत बता रहा है, तो ये सब चीज़ों को उनको निकालना था, एलिमिनेट करना था। मैनी किंग्स एंड स्टेट्स वेर एनकरेज बाय हिज ह्यूमन रिलीजियस। और धीरे धीरे बहुत सारे स्टेट्स ने भी क्या किया, इनकी जो बुद्धा की जो प्रिंसिपल्स है उसको अपनाया, एंड दे वर्क ऑन दैट। और बहुत सारे किंग्स ने क्या किया, एनकरेज किया इनके जो ह्यूमन रिलीजियस थे उनको। ही डिड द फॉलोइंग रिफॉर्म्स। और उन्होंने कौन से रिफॉर्म किए वो हम देखते हैं। फर्स्ट क्या है, डिनाइल ऑफ गॉड एंड सोल। बुद्धा डिनाइड गॉड एंड सोल एंड गेव इम्पोर्टेंस टू कर्मिज्म। दैट मीन्स बुद्धा ने क्या बोला कि भगवान और आत्मा को डिनाई कर दो, उनके ऊपर भरोसे रखो मत, सिर्फ आप एक ही चीज़ के ऊपर भरोसे रखो जो है आपका कर्मा। अकॉर्डिंग टू हिम, इफ देयर वाज अ गॉड, सोरोस कुड नॉट हैव बीन देयर। एंड उनके हिसाब से इफ देयर वाज गॉड, देन सोरो, सैडनेस वुड नॉट बी प्रेजेंट ऑन द अर्थ, on the life of people. Instead of including in welfare of soul, one should like a victorious life in the present. और अगर हम अपने आत्मा, अपने भगवान के ऊपर ही डिपेंडेंट रहे, उनको वर्कशिप करते रहे, इससे अच्छा क्या है हम अपनी लाइफ पे वर्क करें, उसको ऐसे विक्टोरियस लाइफ हम उसको जीना चाहिए जो प्रेजेंट है। सेकेंड, अपोजिशन ऑफ रिचुअल। He opposed ritual performed in Hinduism and the sacrifice of animal in the yagnas. तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें अपोज की थी, वो क्या था कि जो हिंदुइज्म में जो रिचुअल परफॉर्म था, जिसके अंदर कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के पहले कोई एनिमल का
बलि चलाना पड़ता था, सेक्रीफाइस ऑफ एनिमल, तो ये चीज़ें उन्होंने क्या की थी, अपोज की थी। ही सेड द नॉन वायलेंस इज द हाईएस्ट वैल्यू, और अकॉर्डिंग टू बुद्धा नॉन वायलेंस ही हमेशा हर जगह पे होना चाहिए। द ग्रेटेस्ट ड्यूटी ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग इज टू ट्रीट एनिमल नॉन वायलेंटली, तो उनके हिसाब से जो ऐसे लिविंग बींग्स है जो बोल नहीं सकते, एनिमल्स एग्जैक्टली, ठीक है, तो उनको इतने अच्छे से ट्रीट करे बाय नॉन वायलेटिंग, मतलब उनके साथ कुछ भी गलत चीज़ें हम करने नहीं दे, उनको कोई भी मारे नहीं, ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। देन द थर्ड पॉइंट, अपोजिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो। At this time, Hinduism was divided into 4 varnas, that is Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra। तो जब तक हिंदुइज्म चालू हुआ था तो हिंदुइज्म को 4 वर्णास में डिवाइड किया था। वो कौन से थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्रा। तो बुद्धा अपोज दिस वर्ना सिस्टम। ही सेड बीइंग बोर्न इन हाई फैमिली डज नॉट मेक एनीवन ग्रेट। तो हिंदुइज्म में क्या था, जो हाई एंड लो जो कास्ट सिस्टम था वो इसी चारों वर्णास में कन्वर्ट हो गया था। एंड बुद्धिज्म ऑल्सो अपोज दिस सिस्टम एंड ही सेड कि अगर कोई पर्सन हाई फैमिली में अगर बॉर्न करता है, इसके मतलब ये नहीं है कि वो ग्रेट पर्सन ही हो। ही बिकम्स ग्रेट बाय हिज डीड्स, बाय हिज कॉन्शियसनेस, बाय फॉलोइंग द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। और एक पर्सन तभी बड़ा बनता है जब वो उसकी बेसिक थिंग्स जो है वो फुलफिल करे, ओके, जो उसका काम है वो अच्छा हो, जो उसका कर्म है वो अच्छा हो, और जो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के पार्ट को फॉलो करे, वही एक इंसान क्या हो सकता है, ग्रेट बन सकता है। He highly opposed the discrimination of high and low and prevailing in the society, or he always opposed the high and low discrimination happening in the society. The fourth one, importance of women. Buddha gave equal importance to women as well as men. He said that the path of nirvana is not only for men, women can also achieve nirvana through sadhana and duty. तो अकॉर्डिंग टू बुद्धा सिर्फ मैन ही पूजा पाठ या फिर भगवान को याद कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। दैट मीन्स वुमेन कैन ऑल्सो डू द सेम थिंग। तो इन्होंने क्या किया था, जो भी वुमेन्स है उनको भी इक्वल इम्पोर्टेंस दी थी। देन नाउ व्हाट इज निर्वाणा। बुद्धा अटेंड एनलाइटमेंट इन द शेडो ऑफ द बोधि ट्री ऑन वैशाख पूर्णिमा। ठीक है, हमने ये चीज़ पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि बुद्धा ने अपनी जो पावर है, जो नॉलेज है, वो कहाँ से ली थी, बोधि ट्री के नीचे जो कहाँ आया, वैशाख पूर्णिमा के दिन। He led many people towards righteous path, giving preaching of truth and non-violence. He opposed eating of non-vegetarian food and high and low discrimination. तो निर्वाणा मतलब एक ऐसी चीज़ है जो नई चीज़ करते हैं, कोई नई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसका हम निर्वाणा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इनका बोलना क्या था, अभी तक जो इन्होंने टीचिंग सिखाई थी सबको, वो क्या थी कि सबको राइट पाथ पे ले जाना ही इनका काम था। सबको ट्रूथ सिखाना, नॉन वायलेंस सिखाना, एंड स्टॉपिंग टू ईट नॉन वेजिटेरियन, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ हाई एंड लो। तो ये सब चीज़ें किसने स्टार्ट की थी, गौतम बुद्धा ने। ही डाइड एट द एज ऑफ 80 years इन Kushinara and attended Nirvana, but his ideas and religious is still alive in the world. तो गौतम बुद्धा he died at the age of 80 at the place Kushinara, और उन्होंने क्या कर दिया था, निर्वाणा उन्होंने अटेंड कर लिया था, मतलब वो मर गए थे, लेकिन उनके जो आइडियाज़ है जो रिलीजियस को लेके वो आज भी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। नाउ द महावीर स्वामी। जैनिज्म ऑल्सो हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन सोसाइटी लाइक बुद्धिज्म। तो जो जैनिज्म है उनका भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस है अपने इंडियन सोसाइटी में, एज लाइक बुद्धिज्म। देर आर टोटल 24 तीर्थंकर्स इन जैनिज्म
आगम्स आर द मेन सोर्स ऑफ नोइंग अबाउट जैनिज्म। तो टोटल कितने तीर्थंकर है? 24। और आगमन्स जो है वो मेन सोर्स है अगर हमें जैनिज्म के बारे में कुछ जानना है तो। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म वॉज ऋषभदेव और आदित्यनाथ। तो ये जो नाम है आदित्यनाथ और ऋषभदेव, तो ये क्या है? फर्स्ट तीर्थंकर है जैनिज्म के। द 23rd तीर्थंकर वॉज पार्श्वनाथ। Parshvanath was the son of King Ashwin of Kashi. He gave the preaching of truth, non-violence, asthi and non-possessiveness. After him, Mahavir Swami was the 24th and the last Tirthankar. We will learn about him. तो इसके अंदर क्या दिया है? जो जैनिज्म थे उनके अंदर भी सेम ही मैनर था जैसे ही बुद्धिज्म थे कि वो नॉन वायलेंस को अपोज करते थे, ट्रुथ को फॉलो करते थे और गुस्सा नहीं आना। तो ये सब चीज़ों को वो क्या करते हैं? आगे बढ़ावा देते हैं। एंड लास्ट में महावीरा जो 24th तीर्थंकर है वो सबसे लास्ट जैन के तीर्थंकर है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट हिम इन डिटेल। महावीर स्वामी एट द अर्ली लाइफ। महावीर स्वामी वॉज born in Gantark, that is Kshatriya dynasty of Kundagram, Republic of Vaji Union. His childhood name was Vardhaman. तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? एट द गंधर्क क्षत्रिय डायनेस्टी, ठीक है। और वो चाइल्डहुड में उनका नाम क्या था? वर्धमान। हिज फादर सिद्धार्था वॉज द किंग ऑफ द रिपब्लिक। और उनके फादर एक किंग थे जिनका नाम क्या था? सिद्धार्था। महावीर स्वामी's mother's name was त्रिशला देवी. His elder brother's name was नंदीवर्धन। ठीक है, ये उनके फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। Like Gautam Buddha, Mahavir Swami was also a prince. Thus he acquired knowledge of many arts. He was married to Princess Yashoda. His daughter name was प्रियादर्शिनी। तो इसके अंदर क्या दिया है कि गौतम बुद्धा जैसे थे वैसे ही महावीर स्वामी थे। वो दोनों एक किंग थे और उन्होंने क्या किया था? अपना जो दोनों प्रिंस थे और उनने जो अपना स्टेट था वो सब छोड़ दिया। एंड देन आफ्टर दे एक्वायर्ड मैनी नॉलेज एंड आर्ट्स एज वेल। एंड later on Mahavir Swami married a princess whose name was Yashoda and his daughter name was Priyadarshini. Leaving home and do sadhana. He left home at the age of 30 years in search of knowledge. He lived life as a bhikshu, that means beggar, and did a harsh penance of 12 years. At the bank of river Rajipullika, he attained the highest knowledge, that is केवल ज्ञान। तो इसके अंदर क्या है? सेम जैसे गौतम बुद्धा ने अपना घर छोड़ा था एट द एज ऑफ 30, महावीर स्वामी ने भी अपना घर एट द एज ऑफ 30 में ही लिव देयर होम एंड इन सर्च ऑफ नॉलेज। और उन्होंने अपना पूरा जीवन ऐसा भिक्षुक, ऐसा बैगर ही जिया है आफ्टर 30 years एंड डिड अ हर्ष पेनेंस ऑफ 12 years। और 12 साल तक उन्होंने कोई भी किसी से भी मिले नहीं और एकदम कठिन नॉलेज को गेन करने के लिए उन्होंने 12 साल गुजारे थे। और कहाँ पे? एट द बैंक ऑफ रिजा पालिका ही अटेंड हिज हाईएस्ट नॉलेज। और उसको क्या नाम दिया था? केवल ज्ञान। एज ही कनकर्ड हिज माइंड एंड सेंसेस ही कॉल्ड इट जीन। सच ग्रेट माइट वर्धमान केम टू नो एज महावीर। तो उन्होंने क्या किया था? अपना जो माइंड है, जो सेंस है, उसको काबू में कर लिया था, इसलिए उन्होंने क्या नाम दिया इसको? जिन। और इसी वजह से वर्धमान क्या नाम से जाने गए थे? महावीर। हिज प्रीचिंग मतलब दैट मीन्स हिज टीचिंग। लाइक बुद्धा, महावीर स्वामी टू बिलीव दैट the world is full of fear and sorrows. He rejected God's existence. His teaching are known as doctrine of Tirthana. He preached the following 5 vows. तो जैसे ही महावीर स्वामी ने भगवान नहीं है ऐसा कहा था, वैसे ही
जैसे बुद्धा ने कहा था वैसे ही महावीर स्वामी ने भी यही चीज़ के ऊपर बिलीव किया था, और उन्होंने क्या बोला था कि ये पूरी दुनिया है वो पूरी फियर और सोरोस के अंदर ही डूबी हुई है। एंड ही प्रीच 5 वोस, इन्होंने भी 5 ऐसी चीज़ें बताई है जैसे गौतम बुद्धा ने बताई थी। Mahavir Swami believed that violence is one of the biggest evil of human society that should not be violent of any kind। तो महावीर स्वामी और गौतम बुद्धा दोनों के जो थिंकिंग है वो बहुत मैचिंग करते थे, और महावीर स्वामी के हिसाब से भी अकॉर्डिंग टू हिम द वायलेंस इज कंसिडर्ड as one of the biggest evil of human life and it should not be happen। Even the smallest creature has the right to live, even mental violence should not be done, protecting animal is the real duty of human beings। तो उनके हिसाब से भी, महावीर स्वामी के हिसाब से भी एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है और मेंटल वायलेंस भी करना नहीं चाहिए। द सेकेंड वन इज ट्रूथ। We should never speak lie. We should not speak without thinking or understanding. We should abstain anger to follow the truth. The truth should always be followed in every situation। तो सेकेंड मेन इम्पोर्टेंट थिंग इनका क्या था कि ट्रुथ, हमेशा सच ही बोलना चाहिए। कोई भी सिचुएशन हो तो बिना सोचे समझे हमें कुछ भी बोलना नहीं चाहिए, और हमें अपना एंगर को कंट्रोल कर सके इतना हमारे अंदर पावर होना चाहिए। एंड द ट्रुथ शुड बी फॉलोड इन एवरी सिचुएशन। तो ये उनका सेकंड प्रीचिंग था। थर्ड इज आस्थे। थेफ्ट इज द बिगेस्ट एविल। वी शुड नॉट टेक एनीबडीज थिंग विदाउट हिज और हर permission। Entering anybody's house without permission is also like stealing। By saying so, he tried to keep the society of that time away from stealing। तो चोरी करना भी एक बहुत बड़ा पाप है, और हमें कुछ भी चीज़ किसी से बिना पूछे लेनी नहीं चाहिए। और अगर अकॉर्डिंग टू महावीर स्वामी किसी के घर में भी घुसना बिना उनसे पूछे तो ये भी क्या है, एक गलत चीज़ है, विच इज़ comparable with the stealing। Third is non-possessiveness, that is aparighar। Men should not store good possessions, ornaments or clothing beyond their requirement। Keeping the thing as per requirement reduce collection instinct in a person, and things like grains reach up to the poor people। This way his important message। तो उनका ये भी कहना था कोई भी चीज़ लिमिट से बाहर हमें स्टोर करनी नहीं चाहिए। क्यों? एक एग्जांपल दिया है इसके अंदर, जैसे ग्रेन। तो हम क्या करते हैं, ग्रेन जैसे 50 किलो हम एक साथ स्टोर करके रखते हैं ताकि हम पूरे साल उसको यूज़ कर पाए, बट ऐसा करना नहीं चाहिए। क्यों? अगर हम ऐसा करेंगे तो जो ज़रूरतमंद है, द नीडी पर्सन, हो सकता है उस तक ये ग्रेन पहुँचे नहीं। और इसीलिए उन्होंने ये चीज़ कही है कि कोई भी चीज़ हमें जितनी ज़रूरत हो उतना ही रखना, उससे ज़्यादा स्टोर करना नहीं है। नाउ द फिफ्थ वन, दैट इज लास्ट। He specifically told Jain monks and monks to observe celibacy, that means ब्रह्मचार्य। मतलब उन्होंने यही बोला है कि हमेशा ब्रह्मचार्य वाली लाइफ जीनी चाहिए, that means simple life। Now Mahavir Swami as a great reformist। Mahavir Swami opposed ritual and the sacrifice। He rejected presence of God। He condemned animal sacrifice in the yagnas। Like Buddha, he too preached in people's language, that is Prakrit and Ardhamagdi। With his simple and easy teaching, he changed people's life। तो महावीर स्वामी और गौतम बुद्धा दोनों में बहुत सारे कॉमन थिंग थे। दोनों यही चाहते थे, दोनों ने यही बोला कि जो रिचुअल और सेक्रीफाइस जो एनिमल को करते थे कोई भी यज्ञ में, तो दोनों ये चीज़ के अपोज थे। और दोनों ने यही चीज़ बताई थी कि जो प्रेजेंस ऑफ गॉड है वो एक्चुअल में है ही नहीं। और उन्होंने यही चीज़ की थी बुद्धा की तरह कि जो लोकल लैंग्वेज है उसी में उन्होंने लोगों को पढ़ाया है। जैसे कौन सी लैंग्वेज? प्रकृत एंड अर्धमगधी। और
एक और चीज़ यहाँ पे है कि उन्होंने मतलब भगवान महावीर स्वामी ने एकदम सिंपल और जो रियल चीज़ है इजी टेक्निक में समझाई है, जो क्या हुआ है पीपल्स की लाइफ को उन्होंने चेंज कर दिया है। नाउ निर्वाणा, दैट मीन्स एंड। He died in Pavapuri at the age of 72. In his way, about 25 years ago, people got new ideas. Religious rituals and defilement were removed. People became his followers in a large number. Both preachers obliged people to adopt the path of peace and word. Thus, they promoted the whites in the society. तो लास्ट में इनकी मृत्यु कब हुई थी? एट द एज ऑफ 72 एंड एट पावापुरी, एंड इन अबाउट 2500 ईयर्स उन्होंने जो भी टीचिंग सिखाई थी सबको, सबने वही चीज़ फॉलो अप की, ओके, और उनके बहुत ही लार्ज नंबर में फॉलोअर्स बढ़ गए। देन आफ्टर जो भी उनके फॉलोअर्स थे सब एक ही चीज़ मानते थे अबाउट द पीस, ओके, पाथ ऑफ पीस। सब इजी लाइफ जिए, कोई दिखावे वाली लाइफ जीनी नहीं चाहिए, जो एकदम सही है, जितनी नीडी चीज़ है वही चीज़ हमें करनी चाहिए, और यही चीज़ उन्होंने पूरी सोसाइटी में आगे फॉरवर्ड की है। सो दिस वॉज द एंड ऑफ टुडे सेशन, और इसी चैप्टर से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। I hope everyone will get to the point, and for now, thank you for listening. Stay home, stay safe.